नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इन्फिनिटी मिस्ट्री हट में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सच्चाई होती है। आज की ये कहानी सुनकर शायद आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं, क्योंकि ये कहानी है मजबूरी की, दर्द की और एक ऐसे फैसले की जिसे सुनकर दिल हिल जाता है। क्या कोई इंसान इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी ही बहन का शव लेकर बैंक पहुंच जाए? ये कहानी है जित्तू मुंडा की, एक साधारण इंसान जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस दुनिया में उसकी बहन सबसे बड़ी थी। दोनों ने साथ में गरीबी देखी, संघर्ष देखा और जिंदगी की हर मुश्किल को साथ झेला। जब भी जित्तू टूटता, उसकी बहन उसे संभालती, और जब उसकी बहन रोती तो जित्तू उसके साथ खड़ा रहता। लेकिन एक दिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। जित्तू की बहन अचानक बीमार पड़ गई। शुरुआत में लगा कि ये एक सामान्य बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। न सही इलाज मिला, न पैसे थे और न ही समय पर मदद मिल पाई। जित्तू हर दिन उसे तड़पते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। और फिर वो दिन आया जब उसकी बहन ने आखिरी सांस ली। उस पल जित्तू सिर्फ खामोश रह गया। आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बहन का अंतिम संस्कार किया और उसे दफना दिया। सब खत्म हो चुका था, या शायद जित्तू को ऐसा लगा। कुछ दिनों बाद उसे याद आया कि उसकी बहन के नाम पर बैंक में कुछ पैसे जमा थे। वो पैसे अब उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, उसकी जिंदगी का सहारा थे। वो उम्मीद लेकर बैंक पहुंचा, लेकिन वहां उसे जो जवाब मिला, उसने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। अधिकारी ने कहा, पहले डेथ सर्टिफिकेट लाओ, तभी पैसे मिलेंगे। जित्तू ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन सिस्टम को फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए ये सिर्फ एक नियम था, लेकिन जित्तू के लिए ये उसकी जिंदगी थी। वो बार बार बैंक गया, हर बार विनती की, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जित्तू चुपचाप उस जगह पहुंचा जहां उसकी बहन को दफनाया गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे सबूत चाहिए। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, हर भावड़ा जैसे उसके दिल पर पड़ रहा था। आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ देर बाद उसने अपनी ही बहन का शव बाहर निकाला। वो पल शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन पल होता। जित्तू वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसकी मजबूरी उसके दर्द से बड़ी हो चुकी थी। अगली सुबह लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी अपनी बहन का शव लेकर सड़क पर चल रहा था। लोग हैरान थे, कुछ डर गए और कुछ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जित्तू बस चलता रहा, सीधे बैंक की तरफ। जब वो बैंक पहुंचा, उसने शव को सामने रखा और धीरे से कहा, यह है मेरा डेथ सर्टिफिकेट। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था और बेबसी। वहां खड़े लोग सन्न रह गए। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और कुछ ही समय में वो वीडियो पूरे देश में फैल गया। लोग गुस्से में थे, लोग दुखी थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सिस्टम इतना कठोर हो सकता है? जब मामला बढ़ा तो प्रशासन हरकत में आया, जांच शुरू हुई और आखिरकार जित्तू को उसके पैसे मिल गए। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया? नहीं, क्योंकि जो उसने खोया वो कभी वापस नहीं आ सकता, और जो उसने किया वो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बन गया। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सवाल है, गलती किसकी थी, सिस्टम की या उस मजबूरी की जिसने एक इंसान को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें इन्फिनिटी मिस्ट्री हब को। हम मिलेंगे अगली एक और सच्ची कहानी के साथ।